सभी गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 27 ऑफ जनवरी, मंडे। और हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं निफ्टी में आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का लाइव मार्केट एनालिसिस। लेकिन आज का लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया है, जिसका नाम है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर, जिसमें मैं रोज 12 बजे अपलोड करता हूं। क्या अपलोड करता हूं? निफ्टी 50 में लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो। जिस वीडियो में मैं ये बताता हूं, इस वीडियो में कि सुबह से लेकर के कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। और फिर 12 बजे के बाद क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से हमें सेफ और रिस्की ट्रेड मिल सकता है। तो अगर आपको भी देखना है डेली बेसिस पे निफ्टी 50 लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आपको ये लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। मैसेज क्या कर सकते हैं? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, और उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको इस वाले चैनल पे मिल जाएगा। जितना जल्दी पॉसिबल होगा वो मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे। और उस वीडियो को देख करके उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, सॉरी, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। लेकिन चलिए 9:20 AM स्ट्रेटेजी की बात आ ही गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज 9:20 AM स्ट्रेटेजी में हमें क्या क्या ट्रेड्स मिले हैं। हमारी जो फोर मैजिकल लाइंस बन रही थी 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, वो बन रही थी। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस था 23,068 पे, एक्सटेंस सॉरी प्लस वन था। रेसिस्टेंस था, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस था 23,016 पे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था 22,966, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 22,918। ये फोर मैजिकल लाइंस थे। टॉप का हमारा जो एसएल था वो कहाँ था? वो था 23,138, और बॉटम का एसएल था 22,848। ये फोर मैजिकल लाइंस, और ये हमारा स्टॉप लॉस था। हमें ट्रेड मिला कहाँ पे? ट्रेड मिला 9:20 वाले कैंडल पे ट्रेड मिला, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से, जो कि हमें टारगेट दिया कहाँ तक का? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस तक का लगभग। लेकिन हम एक डाइवर्जन लेते हैं तो हमें निकलना पड़ा यहाँ पे यूएस पे, यूएस -1 से लेकर के यूएस पे निकलना पड़ा। और फिर यहाँ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी ने ट्रेड लिया होगा, किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा। किसने लेना चाहिए और किसको ट्रेड नहीं लेना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप ये ट्रेड ऑलरेडी ले चुके हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, या फिर ईओआर तक, तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ एक रिस्क ले सकते हैं कि चलो ठीक है, जितना मेरा आया है बस उतने का ही हम रिस्क लेंगे, उससे ज्यादा का रिस्क हम नहीं लेंगे। या फिर क्या कर सकते थे? ये कर सकते थे कि जो भी यहाँ से ट्रेड ले रहा है उनके लिए ये रिस्की ट्रेड में भी वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो जो जिसने ट्रेड नहीं लिया है वो तो यहाँ से ट्रेड नहीं ले सकता है, बट जिसने ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है वो यहाँ से एक रिस्क ले सकता है। तो ये ट्रेड उनके लिए था। बाकी फिर वो नीचे आया जैसा कि आप देख रहे हैं, और वो भी हमें प्रॉफिट मिला। लेकिन उसको हम कंसिडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कंसिडर कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन ये तो एकदम सेफ था, ये कोई भी ले सकता था। चलिए, ये हो गई बात 9:20 AM स्ट्रेटेजी की। 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें निफ्टी में एक ट्रेड बढ़िया मिला, सेफ। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। हम ओपन कर लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा और हम देखेंगे निफ्टी को 9:15 से। चलिए, यहाँ हम 9:15 5 सेकंड कम से कम होने देंगे, क्योंकि ये जो हमें सपोर्ट दिख रहा है वो हमारे डिफिनेशन के बाहर है, जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो हमारे डिफिनेशन के बाहर है। कम से कम इसको हम अपने डिफिनेशन के अंदर आने देने का वेट कर सकते हैं। चलिए, अब ये, अच्छा, और मैं आगे करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम पहला डेटा मान सकते हैं। ये भले ही हमारे डिफिनेशन के बाहर दिख रहा है, लेकिन इसको अब हम देखेंगे कहाँ जाके? इसको हम देखेंगे चार्ट में जाके, कि क्या मार्केट ने 22,950 के ऊपर का हाई लगाया है या फिर नहीं लगाया है। अगर लगाया है
22,950 के ऊपर का हाई, तो ठीक है हम इसको सपोर्ट मानेंगे, और अगर नहीं लगाया है तो हम वेट करेंगे सपोर्ट बनने का। पहले कैंडल का हाई देखें, पहले कैंडल का हाई है 22,951.3, मतलब इसके ऊपर मार्केट गया है, लगभग 1.30 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है, तो इसलिए हम इसको सपोर्ट कंसिडर करेंगे। सपोर्ट ये हो गया, रेसिस्टेंस ये हो गया। अब स्टेटस क्या है शिफ्टिंग का? स्टेटस हमें ये दिख रहा है शिफ्टिंग का कि सपोर्ट 23,000 से वीक टुवर्ड्स बॉटम है 22,900 पे, 22,900, और रेसिस्टेंस 23,200 पर है, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है 23,000 पे। मतलब रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। कौन सा सिनेरियो? सिनेरियो नंबर 6, ब्लड बाथ सिनेरियो। सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 सी का ट्रेड कतई नहीं ले सकते हैं, ये हमारे खिलाफ है। लेकिन पी का ट्रेड हमेशा ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? हमेशा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन से ले सकते हैं। एंड ऑफ डाइवर्जन हमारे लिए रिस्की ट्रेड होगा, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारे लिए सेफ ट्रेड होगा। चलिए हम एक्सेल शीट में भी लिख लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। सिनेरियो ये 25 कर देते, नहीं 25 नहीं 27 कर देता हूँ। पहला सिनेरियो में क्या दिख रहा है? पहला सिनेरियो दिख रहा है रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट, सपोर्ट भी क्या है? सपोर्ट है वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो दोनों साइड से बियरिश प्रेशर, मतलब ब्लड बाथ सिनेरियो। ब्लड बाथ सिनेरियो में ट्रेड कहाँ से लेंगे? सेफ ट्रेड फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए, ये हमारे पास पहला सिनेरियो जो हमें दिख रहा है वो हमें मिल गया। ठीक है, मेरी स्क्रीन सभी को क्लियर है? एक बार मैं देख लेता हूँ। स्क्रीन तो शेयर है। ठीक है, अगर मैं ये ओपन कर दूं, ठीक है, सही है। चलिए, यहाँ पे अब ये दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट टिक पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, जो हमें यहाँ तक क्या दिख रहा था, 9:15 मिनट 19 सेकंड तक दिख रहा था रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, लेकिन सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप है, लेकिन नेक्स्ट टिक पे आते ही सपोर्ट अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। बस ठीक है, यहाँ पे था 900 पे था, वो 800 पे हो गया है, इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम ही कहेंगे। रेसिस्टेंस जो हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा था 23,200 से 23,000 तक, वो अगले ही टिक पे हमारा शिफ्ट हो जाता है 23,200 से 23,300 पर। सपोर्ट एज इट इज वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? सेकंड सिनेरियो, रेसिस्टेंस shifted shifted from bottom to top, bottom to top, and naturally WTP, naturally WTP, ठीक है, naturally WTP। चलिए ये हो गया। सपोर्ट एज इट इज वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है। अब यहाँ पे कौन सा सिनेरियो हो जाएगा? अब यहाँ पे अगर हम सिनेरियो बात करें कि रेसिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से बियरिश प्रेशर, देख लेते हैं। रेसिस्टेंस साइड से कौन सा प्रेशर? बुलिश प्रेशर। सपोर्ट साइड से कौन सा प्रेशर? बियरिश प्रेशर। मतलब 9 नंबर सिनेरियो में ना ही हम कॉल बाई कर सकते हैं, ना ही हम पुट बाई कर सकते हैं, ये दोनों हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है। यहाँ एक्टिव हो जाता है गेम ऑफ परसेंटेज। तो इसलिए ये अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो है। हम लिख लेते हैं एक्सेल शीट पे, unpredictable scenario, and in unpredictable scenario we are not allowed to do trade according to chart of accuracy 1.0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। ठीक है, वीक टुवर्ड्स और बॉटम जो 22,800 तक था वो आ चुका है वापस से 22,900 पे, और जो रेसिस्टेंस भी हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप होके टॉप नहीं हुआ था, वो एक्चुअली सीधा शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब वो वापस से आ चुका है 22,000 पे। तो ठीक है, अभी भी वही सिनेरियो मान के चलते हैं। रेसिस्टेंस साइड से बियरिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से, सॉरी, रेसिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से बियरिश प्रेशर, अभी भी यही मानते हुए चलते हैं। ठीक है, अभी भी वही सिनेरियो है, भले ही शिफ्ट हो गया वो हमने लिखा है।
सेम सिनेरियो, अगर ये इन दोनों पे ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब सेम सिनेरियो है। और जैसे ही ये वीक टूवर्ड्स बॉटम पे 23,000 पे होगा ना, तो ये वापस से किस में चल जाएगा, वापस से पहले नंबर सिनेरियो पे चल जाएगा, जो कि ब्लड बाथ सिनेरियो है। क्या सिनेरियो बना, ठीक है वही है, अभी भी इसको प्ले कर देते हैं। अच्छा, इसमें ट्रेड कहाँ से मिलेगा? फिलहाल अभी तो अनप्रिडिक्टेबल है। जब ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट सॉरी रेसिस्टेंस जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा, तो हमें सेफ ट्रेड मिलेगा 23,207 से। बहुत ऊपर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 हमें वहीं से ट्रेड मिलेगा। चलिए, वापस से ये ब्लड बाथ सिनेरियो में कन्वर्ट हो चुका है, और अब ये शिफ्ट होने वाला है। शिफ्ट हो जाता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है, रेसिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, बार बार ब्लिंक कर रहा है, कभी 23,000 पे, कभी 23,200 पे। चलिए, अब मुझे लग रहा है प्रॉपर तरीके से ये शिफ्ट हो चुका है 23,000 पे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये एक नया सिनेरियो हो गया। अभी भी यही चीज है, रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेसिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड टॉप टू बॉटम, एंड क्या, शोइंग WTT नेचुरली। ये हो गया। और सपोर्ट वहीं पे है अभी भी, ठीक है, सपोर्ट वहीं पे है। अब इसमें डिपेंड करता है, इसमें दो तरीके से हम देख सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरी भी और जो हमने नॉर्मली मार्केट देखा है उसके अकॉर्डिंग भी। चलिए, पहले तो ये क्या हो गया, ये अभी भी यही सिनेरियो है, ब्लड बाथ का ही सिनेरियो है, ठीक है, ब्लड बाथ ही सिनेरियो है। इसमें हमारी एंट्री बदल सकती है। एंट्री क्या हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। पहली एंट्री तो यही हो जाएगी, सेफ एंट्री फ्रॉम EOR। ये कब होगी, जब हमारा रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 23,000 पे। तीन तरीके से इसमें एंट्री है, मैं आपको तीनों बताता हूँ। एक तो जब हमारा प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद यहाँ से जो येलो कलर है, ये येलो कलर यहाँ से हट जाएगा, मतलब पूरे तरीके से अपने आप में ये स्ट्रांग हो जाएगा। तब हमारी जो एंट्री बनेगी, तब हमारी एंट्री बनेगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है, जो कि वैल्यू आ रही है 23,002। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया। अब कमेंट में कोई मत पूछिएगा कि सर आपने बताया नहीं, मैंने क्लियरली बोला है कि जब ये येलो कलर यहाँ से हट जाएगा, जब ये रेजिस्टेंस 23,200 से शिफ्ट हो जाएगा 23,000 पर, पूरे तरीके से ये येलो कलर यहाँ से हट जाएगा, मतलब 75% से नीचे चल जाएगा, तब हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 23,002 से। अच्छा, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ। एक एंट्री तो हमारी ये हो गई। दूसरी एंट्री, जब तक अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, जब तक ये वीक टुवर्ड्स, हाँ, जब तक ये शिफ्ट होके टॉप से बॉटम पे वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी हमारी जो एंट्री होती है वो क्या होती है, वो होती है WTT-1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो हमारी एंट्री होती है वो होती है WTT-1। WTT-1 क्या हुआ कि जहां तक भी WTT है रेसिस्टेंस, वहां से एक डाइवर्जन और पहले, वो हमारे लिए सेफ वैल्यू हो सकती है। वहां आते आते तक हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारे लिए सेफ ट्रेड होगा या नहीं होगा। तो एक तो हमारा ये हो गया WTT-1। अच्छा, अब क्या होता है, अब अगर सपोज, चलिए एक तो ये एंट्री हो गई WTT-1 ब्लड बाथ के लिए। अब सपोज
जनरली हम क्या देखते हैं, मतलब मैंने मैक्सिमम टाइम क्या देखा है मैं वो आपको शेयर करता हूँ। मैंने मैक्सिमम टाइम ये देखा है कि मार्केट जब ये शिफ्ट हो जाता है, एक मतलब स्ट्राइक प्राइसेस के बीच इतना गैप रहता है और जब ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर, तब मैक्सिमम मार्केट कहाँ ट्रेवल करता है, मैक्सिमम ऊपर ट्रेवल करता है यहाँ तक, EUR+1, न्यू EUR+1 तक ट्रेवल करता है, जो कि है ये वाला स्ट्राइक प्राइस 23,050 का स्ट्राइक प्राइस। तो मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक ऊपर ट्रेवल करता है, जब तक ये ऊपर ट्रेवल करता है तब तक हमारा या तो सपोर्ट स्ट्रांग हो गया रहता है, और या तो कंटिन्यू रहता है हमारा ब्लड बाथ। अगर ब्लड बाथ भी कंटिन्यू रहता है तो हमारा ये जो रहता है वो स्ट्रांग हो गया रहता है, जब मार्केट EUR+1 तक ट्रेवल करता है। तो तीसरी एंट्री हमारा हो जाएगा EUR+1। तीन एंट्री मैंने बताई है, एक मैंने बताया है EUR, एक EUR+1 और एक WTT-1, मतलब ये तीनों एंट्री मैंने बताई है, 1, 2 और ये 3। अब मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई ये ना पूछे कि सर कंफ्यूजन है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार देखिए, बट मैंने एकदम यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को ये चीज बताया है। चलिए, ये तो पता लग गया एंट्री हमारी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे जैसे चीजें होंगी वैसे वैसे हम देखेंगे चीजों को, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ 30 सेकेंड पे, 9:18 पे। ठीक है, ये हो गया 9:18। अभी भी वही था सिनेरियो, ये शिफ्ट हो चुका है 23,200 से 23,000 पे, ब्लड बाथ कंटिन्यू है, सपोर्ट भी शिफ्ट हो चुका है। अब सब इसके परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। अगर ये स्ट्रांग हो जाता है तो हमारी एंट्री बनेगी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर ये एज इट इज बना रहता है तो दो एंट्री, जैसा कि मैंने बताया, या तो EUR+1 या तो WTT-1, जो कि है 23,163 या फिर 23,063। चलिए, अब ये स्ट्रांग हो गया, मतलब ठीक है, हमारे लिए एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ही वैल्यू है। मार्केट चल रहा है 22,993, और हमें कहाँ से ट्रेड लेना है, हमें ट्रेड लेना है 22,019 से, सॉरी 23,019 से। अच्छा, एक चीज और यहाँ देखने वाली है, सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया था 23,000 से 22,900 पे, बट वो वापस से आ चुका है 23,000 पे। तो अब इसके भी परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। अगर ये स्ट्रांग हो जाता है तब मार्केट की रेंज क्या रह जाएगी, तब मार्केट की रेंज रह जाएगी, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, US-1, EUR+1, यही मार्केट की रेंज रह जाएगी अगर मार्केट में दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है तो। चलिए, लगभग लगभग हमें दिख रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो ठीक है, या तो हम EUR+1 या तो US-1 पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। 77% हो गया है, जनरली यही होता है कि इतना आ गया है तो हो ही जाएगा वो स्ट्रांग। मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 22,973, मतलब कहाँ पे, यहाँ कहीं। ठीक है, अभी भी हम कोई ट्रेड नहीं बना सकते हैं, एटलीस्ट हमें 926 वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू ऑलरेडी आई थिंक पहले आ चुकी है। अगर बात करें तो कितने बजे आई थी, 926। अच्छा, वो 9:20 पे ही था। ठीक है, उस टाइम सिनेरियो कुछ और था, अभी सिनेरियो कुछ और है। ठीक है, लगभग ये वैल्यू आ चुकी है EUS-1। EUS-1 पे आने के बाद यहाँ से हमारा ट्रेड तो जरूर बन रहा है, लेकिन अगर हम बात करें अब यहाँ की परसेंटेज की, तो देखिए यहाँ का परसेंटेज लगभग 1 घंटे हो गए वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, 77, 76 तक गया, लेकिन वहां से फिर 80%, 81% आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन अगर वो, या तो ये परसेंटेज बढ़ने लगी, 1% का हम स्टॉप लॉस लगा लें कि अगर ये 85% हो जाएगा तो निकल जाएंगे, 90% हो जाएगा तो निकल जाएंगे, 95% हो जाएगा तो निकल जाएंगे, या फिर ये पूरा इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो निकल जाएंगे। इस तरीके से हम लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, या फिर ये कर सकते हैं कि सिंपली एक डायवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस रखें, और जो भी पहले आ जाए, या तो एक डायवर्जन नीचे पहले आ जाए, या तो जो हम परसेंटेज लगा रहे हैं वो पहले आ जाए। यहाँ से हमारा ट्रेड बन रहा है। ठीक है, एक डायवर्जन नीचे मतलब वो आ चुका है, तो ये अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एक हिट हो चुका है।
ब्लड बाथ सिनेरियो था, ब्लड बाथ सिनेरियो में हमने एक रिस्क लिया इस परसेंटेज को देखते हुए, और ये हो चुका है हमारा एसएल हिट। ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, जो रिस्क लेने वाले होंगे वही ये ट्रेड कर सकते हैं, सेफ ट्रेडर्स नहीं कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, अब फिर से वही वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का, और कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस सेफ है 23,020, और ईयूआर इससे जो पहले वाला स्ट्राइक प्राइस है वो थोड़ा रिस्की है हमारे लिए। मार्केट नीचे ही चला जाता जा रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते हम अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। अगर हमें सेफ ट्रेड चाहिए तो हमें वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का, जो कि है 23,021, और आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है मार्केट के मूड पे। सिनेरियो वैसे तो नीचे बना ही जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आएगा ऊपर। अगर आता है तो हम ट्रेड लेंगे, अगर नहीं आता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे फिर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस ही कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम बना दे। वीक टुवर्ड्स बॉटम बना देगा तो हम ट्रेड कहाँ से ले पाएंगे? जहां तक भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है उससे एक डाइवर्जन ऊपर, मतलब WTP+1 से हम ट्रेड बना पाएंगे। वही लगभग मार्केट चल रहा है। और लगभग लगभग अब हम आ चुके हैं लाइव मार्केट में भी। जी हाँ, लाइव मार्केट में आ गए, वही सिनेरियो चल रहा है, कुछ ऐसा खास मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होने वाला रेजिस्टेंस जो कि मैं बात कर रहा था, और अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है तो हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब ये फिर हमारे लिए सेफ ट्रेड हो जाएगा। अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस हो जाता है 23,000 से 22,900 पे, तो हमारी जो सेफ एंट्री है वो हम कर सकते हैं 22,950 पे, जो कि वैल्यू आ रही है 22,956 के आसपास। रेसिस्टेंस हो जाएगा वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो यहाँ से सपोर्ट ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के कगार पे है दोबारा, जो कि है। अच्छा एक चीज ठीक है, एक चीज मैंने ध्यान ही नहीं दिया, रेसिस्टेंस हाँ वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है। मुझे लगा रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, ठीक है, अभी ये ठीक है। तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है यहाँ पे। और वीक टुवर्ड्स बॉटम में हमें ये नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा, लेकिन हमें ये जरूर पता होता है कि कहाँ से हमें मार्केट में एंट्री लेनी है। मार्केट चल रहा है 22,932, हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तभी ले सकते हैं जब रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा 22,900। और उसके बाद भी अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस के होने के बाद अगर ये ब्लू ब्लू कलर यहाँ से 22,900 से वापस से शिफ्ट हो जाता है 23,000 पे, तो हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे फिर। ये भी मैं बता दूं कि ये सिनेरियो भी पॉसिबल है। तो इसके ही अकॉर्डिंग काम करिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट को वॉच कीजिएगा, और अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो उठा पे मत पालिएगा अब इस सिनेरियो में। चलिए, तो यही थी निफ्टी की आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज सिनेरियोज ज्यादा नहीं बने हैं, आज यही सिनेरियोज बने हैं, सिर्फ 3 से 4 सिनेरियो, उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड लेना है। चलिए फिर अब एंड करते हैं ये लाइव सेशन, मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड हैव अ गुड डे।